मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। उसके बाद देखो हमारे पास मैंने तुम्हें यूनिट सेल बताया, पहले यूनिट सेल के प्रकार बता दिए। और उसके बाद का जो हमारा नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक है वो है कि एटम पर यूनिट सेल, परमाणु की संख्या प्रति एकक कोशिका। ठीक है, उसमें मेरे पास सबसे पहले आता है आपके पास ये वाला जो आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, सिंपल यूनिट सेल, सरल एकक कोशिका। सरल ये एकक कोशिका में मैंने आपको बताया था जो क्यूबिक होता है, घनीय होता है, उसकी यूनिट क्या क्या होती है। उसकी यूनिट मैंने आपको बताया था, एक पैरामीटर्स होते हैं जिसमें लंबाई, क्यूब की चौड़ाई और तीसरा ऊंचाई, ये सब क्या होते हैं आपके पास बराबर होते हैं। और उनके बीच का जो कोण होता है अल्फा बीटा और गामा, ये मैंने कोण मान लिया, ये भी आपके पास अगर 90 डिग्री है, अगर कोई ऐसा एक आपके पास पैरामीटर है तो वो आपके पास हमेशा क्या बनाता है, एक क्यूबिक यूनिट को तैयार करता है। अब यहाँ पर मैंने आपको बताया था जब हम सिंपल को पढ़ते हैं तो सिंपल में हमारे पास एटम कहाँ कहाँ होते हैं। ठीक है, तो मेरे पास क्या होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे जो एटम्स होते हैं हमारे पास, जो परमाणुओं की संख्या होती है वो कहाँ पे होता है आपके पास, कोनों पर। वो कहाँ पे होता है आपके पास, कॉर्नर पे होती है। ठीक है, अगर आपके पास आप इसको बनाए हैं तो आप कैसे बनाओगे, देखो एक ये बना, मैंने आपको बताया था इस तरह से आप क्यूब को बनाते हैं, या आप यहाँ मिला दिया आपने, इसको यहाँ मिला दिया, इस तरह से आपने इसको यहाँ बनाया, इसको यहाँ, इसमें टोटल कॉर्नर आपके पास 1 2 ये 3, ये आपके पास 4, ये 5वां, ये आपके पास 6वां, ये आपके पास 7वां, ये आपके पास 8वां, 8 कॉर्नर। और कोने आपके पास कितने हैं टोटल, ये आपके पास 8 कॉर्नर एक क्यूब में होते हैं। अगर आप इसको रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको ऐसे ही बताया कि आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे आपने ये बनाया है, ये आपके पास क्यूब हो गया, इसमें आपके पास ये, और इस तरह से आपके पास ये, और यहाँ पर आपके पास क्या आ गया, यहाँ ऐसा भी आपके पास क्या है, सरल घनीय है। अब परमाणु कितने हैं प्रत्येक एकक कोशिका में, वो आपने कैसे देना है। सपोज देखो मैंने एक परमाणु को ले लिया, एक और लेकर आप देखें तो इसका जो स्पेयर होगा वो आपके पास ऐसा है, तो इसके अंदर कितना पार्ट इस परमाणु का आ रखा है, इसका कितना पार्ट इसके अंदर है। तो आप देखें तो इतना पार्ट आपके पास क्या हो गया, आपको इसके अंदर दिख रहा है। अगर आप देखें तो मैंने ये बना दिया कि इतना जो पार्ट है ये हाफ बाउल हो गया आपके पास, आधा भाग। तो अगर आप देखें तो अगर इसका आपके पास इतना है, ये इतना पार्ट आपको दिख रहा है यहाँ पे, और ये आपके पास क्या है, इसका इतना पार्ट है। ठीक है, ये आपके पास इसके अंदर एक यूनिट सेल बना रहा है, इतना वाला, ये वाला इस तरह से। ठीक है, तो ये आधे का कितना है आपको बताया, आधे का 1/4 है। जब आधे का 1/4 है तो टोटल का कितना होगा, 1/8। इस पूरे का कितना हो जाएगा आपके पास, 1/8 हो जाएगा। तो 1/8 होने का मतलब आपके पास ये ऐसा आएगा कि टोटल कॉर्नर तो कोने तो हो गए आपके पास 8 कॉर्नर आपके पास हो गए, 8 कॉर्नर का मतलब 8 परमाणु। ठीक है, एटम कितने हुए आपके पास, एटम पर यूनिट सेल, परमाणु की संख्या वो आपके पास क्या होगा, 8 × 1/8, ये पूरे का कितना होगा 1/8, तो आपके पास कितना हो जाएगा 1, इसका आपके पास क्या आएगा, जेड निकल के आ जाएगा। जेड आपके पास इसी को बताता है जो हम क्या निकाले हैं, परमाणु प्रति एकक कोशिका में निकालते हैं। ठीक है, ऐसे ही मेरे पास देखो दूसरा आता है, जैसे दूसरा आता है आपके पास फलक वाला, दूसरा आपके पास आता है फलक केंद्रित वाला, फलक केंद्रित एकक कोशिका, एकक कोशिका, फलक केंद्रित एकक कोशिका। इसमें देखो आपके पास क्या जो परमाणु होते हैं वो परमाणु कहाँ कहाँ पे होते हैं, वो परमाणु आपके पास कहाँ पे, 2 जगह पे होते हैं, एक तो कोण ऊपर, एक तो आपके पास कहाँ पे कोण ऊपर, और दूसरा आपके पास कहाँ होते हैं, उसके फलक पे। ठीक है, आप बना दो इसको, देखो फलक और कोण कैसे बनाओगे, देखो सबसे पहला तो आप क्यूब बनाओगे, ये बनाया मैंने क्यूब, इस तरह से आपके पास एक क्यूब बन गया। क्यूब में ये तो आपके पास क्या है, कॉर्नर है, 1 2 3 ये 4 ये 5वां ये 6वां ये आपके पास 7वां ये 8 तो इसके पास कॉर्नर हो गए। ठीक है, अब जब 8 कॉर्नर हो गए तो देखो फलक आपके पास फेज क्या है, एक तो ये ऊपर का एक फेज हो गया, एक आपके पास एक एक्स एक्सिस में एक वाई एक्सिस में, ये भी इसका ठीक अपोजिट फलक, ये भी इसका अपोजिट फलक। ठीक है, अगला कहाँ होगा, एक ठीक जेड एक्सिस में और एक उसके, एक इसके ठीक ऊपर और एक ठीक इसके क्या होगा पीछे।
प्लेन में आपके पास दो एक्सिस तो आप इसमें दिखा रहे हैं एक्स और इधर वाई, लेकिन तीसरी वाली जो एक्सिस होगी वो आपके पास कहाँ होगा, जेड एक्सिस में, वो तीसरा कहाँ होगा आपके पास, पूरा का पूरा जेड एक्सिस में। तो ये जो बीच वाले आपको फलक दिख रहे हैं ये आपके पास कहाँ है, जेड एक्सिस में, यानी कि मेरे इस बोर्ड के एक ठीक ऊपर, आप यहाँ से देखो तो ठीक एक इसके ऊपर और एक ठीक इसके क्या होगा, पीछे होगा। अब मेरे पास परमाणु की संख्या कितनी होगी, कॉर्नर तो आपके पास हो गए 8, फलक आपके पास क्या हो गए 6, ठीक है, फलक आपके पास क्या हो गया 6, परमाणु की संख्या कितनी होगी, देखो कॉर्नर में तो है 8, तो यानी कि 8 इंटू 1/8, एक का कितना होगा 1/8, तो इसका 1, ठीक है। दूसरा ये तो हो गया कोनों पर, ये तो आपके पास क्या है कोनों पर, फलक पर कितने होंगे, फलकों पर, और आप देख रहे 6, कितने हैं 6, एक फलक कितना हो रहा आधा, यानी कि आपके पास कितना हो गया 3, और 1 + 3 यानी कि कुल परमाणु की संख्या कितने, प्रत्येक का कोष्टिका आपके पास क्या हो जाएगा 4, ये आपके पास क्या है फलक के लिए, ठीक है। इसी तरह से आप क्या करेंगे, बॉडी सेंटर के लिए भी निकालेंगे। देखो अगला वाला जैसा मैं निकालता हूँ यहाँ पर आपके पास अगला आपके पास जो तीसरा वाला है वो है आपके पास तीसरा, थर्ड है आपके पास अंतः केंद्रित वाला, अंतः केंद्रित एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या अगर आपको देखनी है, एकक कोष्टिका में परमाणु की संख्या, तो वो आपके पास क्या है, जिसको मैं बॉडी सेंटर बोलता हूँ। आपने सबसे पहले क्यूब बनाया, ये बन गया आपके पास क्यूब में आपके पास कितने कॉर्नर होंगे 8, 1 2 3 4, ये 5, और ये आपके पास क्या होगा 6, और ये आपके पास क्या होगा 7, और ये इसका क्या हो जाएगा 8 कॉर्नर, और एक आपके पास क्या होगा ठीक क्यूब के अंदर मतलब वो बॉडी के अंदर है, ठीक उस क्यूब के बॉडी के अंदर होगा। तो मैंने बॉडी को ऐसे दिखा दिया, ये वाला, ये आपके पास जो आपके पास एटम दिख रहा है कंस्टिट्यूएंट पार्ट है उसके अंदर है। तो आपके पास क्या होगा, अगर आप परमाणु की संख्या निकालोगे तो पहले तो एक आपके पास क्या होगा, देखो कहाँ कहाँ पर होंगे, कोनों, परमाणु कोनों पर, और प्लस दूसरा आपके पास क्या होगा अंदर के अंदर, तो कितना आपके पास होगा, कोनों पर क्या था 8 इंटू 1/8, तो ये आ गया 1, ठीक है। और दूसरा आपके पास अंतर में कितना होगा 1 इंटू 1, वो भी आपके पास 1, तो ये आपके पास 1 + 1 यानी कि आपके पास कितना आ गए 2, इसके क्या हो गए परमाणु प्रत्येक कोष्टिका, यानी कि यहाँ पर आपके पास जो जेड वैल्यू है वो आपके पास क्या था, ये आपके पास कितनी आएगी, ये जेड वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। अब उसके बाद देखो तीसरा वाला जो आपके पास लास्ट जो चौथा टाइप इसमें आता है परमाणु की संख्या निकालने के लिए, वो आपके पास क्या होता है, वो आता है एंड वाला, कि चौथा आपके पास क्या आता है अंतः केंद्रित वाला, अंतः का मतलब आपने एंड सेंटर आपके पास एकक कोष्टिका, एंड सेंटर आपके पास क्या हो जाएगा एकक कोष्टिका। इसमें आपने क्या करना है, देखो एंड सेंटर में सबसे पहले आपने क्यूब बनाया, ये आपके पास क्यूब बन गया, ये आपके पास क्या हो गया क्यूब बन गया। अब जब क्यूब बन गया तो मेरे पास क्या आ गया, इसके पास कॉर्नर 1 2 3 और ये आपके पास 4, 5वां, ये 6वां, ये 7वां, ये आपके पास 8वां, 8 तो कॉर्नर होंगे, बिल्कुल सही है आपके पास कॉर्नर होंगे। यहाँ पे देखो कोने होते हैं, एक तो एंड सेंटर में कोनों पर, और दूसरा आपके पास क्या होता है, आपके पास अंतर है। कोनों पर आपके पास ये जो मैंने ब्लैक कर रखे हैं, ये सब आपके पास कोनों पे है, लेकिन इसका जो एंड हो रहा है आपके पास, जो आपके पास इसका एंड हो रहा है वो कहाँ कहाँ हो रहा है, आप देख सकते हैं कि क्रिस्टल का एंड एक फलक तो ये है, इस फलक का इस तरह से ये आपके पास एंड पॉइंट है। चाहे आप इसको ले लो और चाहे आप इसके ऊपर वाले को लेना चाह रहे हैं, ये एंड है क्रिस्टल का, ये वाला मैंने इसका ठीक अपोजिट वाला है। फिर ऐसे आप ऊपर को भी दिखा सकते हैं, ये वाला ये आपके पास ऊपर को ये भी इसका एंड है, लेकिन मैं इन वाले एंड को लेता हूँ, ठीक है। यहाँ से आपके पास क्रिस्टल खत्म हो रहा है तो आपके पास ये जो रेड डॉट है वो आपके पास क्या एंड वाले है। आप निकाल दो प्रत्येक कोष्टिका, कोनों पर कितना था 8 1/8, ठीक है, प्लस एंड पे कितने होंगे वो आपको बता देगा कितना है 2 है, और 2 का क्या हो जाएगा आधा, आपके पास क्या होगा 8 को 8 से सॉल्व करा 1, इसको सॉल्व करा इससे ये कैंसिल, ये 1, ये भी आपके पास क्या हो गया 2 हो गया। तो यानी कि यहाँ पर आपके पास क्या आ गया z बराबर आपके पास 2 आता है। तो जब आपने देखा तो आपके पास प्रत्येक कोष्टिकाओं की जो संख्या है सिंपल क्यूबिक के लिए वो आता है आपके पास 1, आपने एफसीसी को पढ़ा एफसीसी के लिए 4, आपने बीसीसी को पढ़ा बीसीसी के लिए 2, आपने ईसीसी को पढ़ा प्रत्येकांक कोष्टिका, ये आपके पास इंपॉर्टेंट है,
ये आपने यही बताना चाह रहा था मैं कि आपके पास कितने आपके पास यूनिट सेल्स में परमाणु प्रति एक कोशिका के थ्रू आपस में अटैच होते हैं और पैक्ड होते हैं, कैसे आपस में जुड़े रहते हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी।